Hello bachcho, let's read this question. So this question says a ball of mass 10 gram moving perpendicular to the plane of the wall strikes it and rebound in the same line with the same velocity. If the impulse experienced by the ball is 0.54 Newton second, then the velocity of the ball is option A is 27 meter per second, option B is 3.7 meter per second, option C is 54 meter per second and option D is our 37 meter per second. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो सकता है वो क्या होगा, आपका इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। तो देखिए इम्पल्स होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। इम्पल्स होता है आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। कोई लार्ज अमाउंट का फोर्स जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इसका रिलेशन डिराइव करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखिए फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू अपन डीपी बाई dt, ठीक है। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्या होता है आपका फोर्स होता है, ठीक है। अगर अब क्या करें यहाँ पर, हम क्या करें डीपी, यानी कि हम डीपी को क्या कर रहे हैं एफ डी टी के टर्म में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज वट द डेफिनेशन ऑफ डीपी, ठीक है। तो डीपी क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर ए टाइम इंटरवल, ठीक है। फोर्स लार्ज होता है और डीटी क्या होता है स्मॉल टाइम इंटरवल पर जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो फोर्स अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड अवर डीपी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को हम आई या फिर जे किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर इम्पल्स, ठीक है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है जो आपका क्या किसके इक्वल होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। डीपी क्या है आपका, देखें यहाँ पर डीपी यहाँ से आपका क्या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी इनिशियल, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपका इम्पल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी और इम्पल्स भी, ओके। अब देखें, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि एक बॉल जिसका मास हमें गिवन है कितना 10 ग्राम, ठीक है। द मास ऑफ द बॉल इज कितना 10 ग्राम है, यानी कि हम इसको 0.01 केजी लिख सकते हैं, ठीक है। केजी में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एसआई यूनिट में। मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वॉल स्ट्राइक्स इट, ठीक है। तो देखिए इसका मैं अगर यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूँ तो देखिए ये आपका क्या है, एक आपकी वॉल है, ये आपकी वर्टिकल वॉल है। एक बॉल आई, ठीक है, दिस इज ए बॉल। बॉल ने यहाँ से हम मोशन किया और इससे स्ट्राइक करी, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसकी सिचुएशन देखिए, बॉल ने इससे स्ट्राइक करी होगी, फिर बॉल आपकी ऐसे इस डायरेक्शन पे मूव कर जाती है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए टाइम 0 सेकंड है, ये आपका टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड है और ये आपका क्या है टाइम 4 सेकंड पर है, ठीक है। अब देखिए बॉल की डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन इस साइड को थी, फिर वो इससे स्ट्राइक करी होगी, ठीक है। ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर देखिए फोर्स लगा है, ठीक है, और यहाँ पर इतने उसमें लगा है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पर ये बॉल आपकी रिबाउंड होकर वापस आ गई है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन बोला है ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बॉल स्ट्राइक्स इट एंड रिबाउंड इन द सेम लाइन में आ गई है विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, सेम वेलोसिटी। इफ द impulse experienced by the ball is 0.54 न्यूटन सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर मास निकल गया है, ठीक है, मास निकल गया है। और इस क्वेश्चन में हमें इम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जे भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 0.54 न्यूटन सेकंड, ठीक है। 0.54 न्यूटन सेकंड ये आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स गिवन है, ठीक है। अब हमसे वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ जे को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जे को हम लिख सकते हैं, देखिए जे का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी एफ माइनस ऑफ ओवर पी आई वैक्टर, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका आप मॉड ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसकी वेलोसिटी अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बैकवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में उसकी माइनस वी वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी का आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट सिर्फ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो रही है, ठीक है। ये आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है रिबाउंड इन द सेम लाइन विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या आ रही है, आपकी फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए मैंने उसको माइनस लिख लिया है। तो मैं उसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ माइनस वी, ठीक है, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी आपकी राइट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिख लिया का मॉड, ठीक है। ये आपका जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मॉड क्या आ जाएगा, मॉड हटा के 2 MV आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.54, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज इक्वल टू 2 मास इंटू वेलोसिटी। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.01 इंटू ऑफ आवर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 54, इस साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2v, ठीक है। अब यहाँ से हम v की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी आई है आपकी 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर वेलोसिटी। ये क्या थी, उसकी वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से बॉल ने क्या था
बॉल ने आपका स्ट्राइक किया था वॉल को, ठीक है। सो 27 मीटर पर सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 27 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका कहाँ ऑप्शन ए में आपको गिवन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका कितना है, 27 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.